नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज़िंदगी एक सफ़र कहानियों में। आज का शीर्षक है चुप रहने से घुटन बढ़ती है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें सास रमा देवी, बड़ी बहू रचना, छोटी बहू पायल और बड़ा बेटा नैतिक, छोटा बेटा रजत की है। रमा देवी का स्वभाव बहुत कठोर और झगड़ालू था। एक दिन रमा देवी अपनी बड़ी बहू रचना को खाना ठीक नहीं बनाने के लिए डांटती है कि तुमने कैसे खाना बनाया है, इसमें नमक और मिर्च बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो ये खाना उसके पति ने भी खाया था, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रचना कुछ नहीं बोली और अंदर ही अंदर घुटती रहती है, क्योंकि रचना अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोलती थी। तभी उसकी सास पायल से पूछती है कि मेरी दवाई आ गई? नहीं मम्मी जी, भूल गई, अभी बाज़ार से लेकर आती हूँ। रमा देवी बोली, बहू तुम कितनी लापरवाह हो गई हो। तभी पायल बोली, मम्मी जी मैं लापरवाह नहीं हूँ, मैंने रजत को लाने के लिए बोला था, वह नहीं लाए, मेरी कोई गलती नहीं है। बहू तुम मुझे जवाब दे रही हो। मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, बल्कि आपको सच बता रही हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। रचना चुप थी, वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि अगर उसकी गलती हो या ना हो वह जवाब नहीं देती थी। पायल गलत बात बर्दाश्त नहीं करती थी और सबको जवाब देती थी। रचना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन उसकी सास उसे डांट देती थी, पर वह कुछ बोलती नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सुबह का नाश्ता टाइम से ना मिलने पर रमा देवी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी पायल आई और बोली, मम्मी जी, भाभी को बुखार है और मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है, इसलिए आप मेरे साथ किचन में नाश्ता बनाने में सहायता कर दीजिए। लेकिन सास ने मना कर दिया और बोली, दो बहुओं के होते हुए मैं किचन में नहीं आऊँगी। तभी पायल बोली, मम्मी जी, आप अपना नाश्ता अपने आप बना लेना, क्योंकि मैं तो ऑफिस में कर लूँगी और भाभी को ब्रेड और चाय दे रही हूँ। यह कहकर वह रचना के कमरे में चाय और ब्रेड देने चली गई। तभी रचना बोली, पायल तुम तो हर बात में जवाब देती हो, पता नहीं मैं क्यों नहीं बोल पाती। तभी पायल बोली, भाभी आप बोलेंगी नहीं तो सामने वाला आपकी परेशानी कैसे समझेगा, इसलिए भाभी आप बोलना सीखिए। एक दिन रमा देवी की एक सहेली मिलने आती है। आदत के अनुसार रमा देवी रचना की तो प्रशंसा करती हैं और पायल की बुराई करती हैं। तभी उनकी सहेली बोली कि सामने बोलने वाला तो सही होता है, क्योंकि मेरी सास भी बहुत ताने मारती थी। मेरी जेठानी और सास में बहुत लड़ाई होती थी। मैं उनकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन मेरी जेठानी जवाब दे देती थी। कुछ समय बाद मेरी सास ने जेठानी को ताने देने कम कर दिए, क्योंकि वह गलत बात बर्दाश्त नहीं करती थी। मैं जवाब नहीं देती थी, सास ने मुझे ताने देने बंद नहीं किए। मैं मन ही मन उनसे चिढ़ने लगी और मैं बहुत तनाव में रहती थी। उनके मरने पर जेठानी बहुत उदास थी और मैं बहुत खुश थी। उनके ताने देते देते मेरे अंदर उनके प्रति बहुत नफरत हो गई थी। छोटी बहू आपको इसलिए बुरी लगती है कि वे जवाब देती है, वे आपको माँ समझती है, लेकिन चुप रहने वाला अंदर ही अंदर घुटता है। यही घुटन नफरत का कारण बनती है। सहेली की बातों ने रमा देवी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद रमा देवी को किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था। उन्होंने सोचा दोनों बहुओं को काम समझा देती हूँ। तभी पायल के कमरे से आवाज़ सुनकर रुक गई। वह कह रही थी कि मम्मी जी के जाने से घर सूना हो जाएगा। तभी रचना बोली, मुझे तो शांति मिलेगी, मैं तो इनके तानों से परेशान हो गई हूँ। यह सुनकर रमा देवी ने सोचा, क्या सच में बड़ी बहू मुझसे छुटकारा चाहती है? दोनों बहुएं मेरी सेवा करती हैं। जो प्यार पायल में है वह रचना में नहीं। फिर वह रचना के पास आई और बोली, बेटा मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन अब नहीं करूँगी और तुम भी पायल की तरह बोलना सीखो।
रचना की आंखों में आंसू आ गए और बोली, मम्मी जी कोशिश करूँगी। तभी पायल बोली, हाँ भाभी, बोलना सीखो, नहीं तो ये मनभेद बन जाएंगे। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।